हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विशाल और इस वीडियो में मैं एक्चुअली में ओडिसी मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं। आई नो मैं थोड़ा लेट हूं क्योंकि शायद टॉपिक थोड़ा पुराना हो चुका है और मैंने भी एक्चुअली में सोचा था कि ट्रेंडिंग में रहते रहते मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने फिर सोचा कि कुछ दिनों बाद बना लेता हूँ ताकि मेरा ओपिनियन जेनेरिक ना लगे, क्योंकि देखो आजकल हम ये तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इन मूवी छोटी छोटी चीजों को लेके भी बहुत ज्यादा फोमो रहता है लोगों में और आई थिंक बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी रहते हैं लोग इन चीजों को लेके। और ट्रेंड में रहते हुए अगर इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता तो मैं अगर थोड़ा बायस्ड हो जाता या फिर जेनेरिक ओपिनियन से हटके कुछ बोलता तो उसका शायद इस वीडियो में असर पड़ता। मतलब बोलता ऐसे रहा हूँ जैसे हजारों व्यूज आते हैं मेरे। पिछले वीडियो में एक व्यू आया है, बट स्टिल चलो वीडियो में घुसते हैं। देखो भाई, ओडिसी के स्टोरी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट बुक्स में भी था थोड़ा थोड़ा, लेकिन एज ए बंगाली मीडियम की मुझे अभी भी याद है क्लास 4 में बस हमारा एक सवाल था जीके में कि होमर के लिखे हुए दो कहानियों का नाम बताओ जिनका आंसर था इलियाड और ओडेसे। तो भाई मूवी देखने से पहले यही नॉलेज था मेरा ओडेसे को लेके। लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा कि जब ओडेसे की खबर आई कि क्रिस्टोफर नोलन इसे डायरेक्ट करने वाले हैं तो मैंने सोचा था इन दोनों बुक्स को यूट्यूब में ऑडियो बुक की तरह सुन लूं। फिर मैंने ये भी सोचा कि इस मूवी को लेके मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं जो कि एक स्पॉइलर फ्री स्टोरी को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो कहानी पता ही है। तो भाई मेरा ओपिनियन एकदम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है ओडेसे को लेके। और भाई इस मूवी को देखते देखते ना मैं एकदम बच्चा बन गया था, क्योंकि हर एक सीक्वेंस मेरे लिए वो वाली फीलिंग दे रही थी कि अरे घोड़े वाला रेफरेंस तो मैंने उस कार्टून में देखा था, साइक्लोप्स वाला रेफरेंस मैंने उस एनिमे में देखा था, फिर खाके जो वो सुअर बन जाते हैं वो वाली चीज किसी और सीरीज में देखी थी। तो मुझे तो ये फीलिंग्स आ रही थी कि बिफोर जोजो द होल वर्ल्ड वाज एन ओडिसी रेफरेंस। और ऑफ कोर्स सी बात है, इसका डीप टोन और साइकोलॉजी भी हिट हो रहा था। तो मुझे तो ये मूवी एक्साइटमेंट और एम्प्टीनेस का एक बहुत ज्यादा यूनिक इमोशन सर्व किया। तो अब आते हैं इसकी स्टोरी पे। मतलब ये सभी को पता ही होगा कि ये स्टोरी है ओडिसियस के बारे में, जो कि अपने सोल्जर्स के साथ ट्रॉय के युद्ध में गया था और सालों तक युद्ध चलने के बाद एक वुडन हॉर्स के अंदर घुस के छल से उन्होंने ये वॉर जीती। और इस वॉर को जीतने के बाद ओडिसियस और उसके सोल्जर्स को घर वापसी के टाइम पे किन किन चीजों का सामना करना पड़ा था, उसी को लेके ही ये मूवी। फिर बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के ऊपर। तो भाई इस मूवी की सबसे बढ़िया बात मुझे जो लगी वो है ओडिसियस का कैरेक्टर। मतलब ये एक जर्नी की स्टोरी तो है, लेकिन वो जर्नी ना ऊपर से देख के तो ये फील देती है कि ओडिसियस की स्टोरी है जहाँ पे वो अपने किंगडम का किंग होता है और अपने घर वापस जाना चाहता है। लेकिन इस मूवी को एंड करके ना आप लोग ये रियलाइज करोगे कि ये घर वापसी की जर्नी नहीं है, ये ओडिसियस की मटेरियलिस्टिक नीड्स को छोड़ने की जर्नी है। एज आई सेड, मैंने ओरिजिनल मटेरियल नहीं पढ़ी, बट मूवी देख के तो मुझे पर्सनली यही फील हुआ। क्योंकि देखो मूवी के स्टार्टिंग से ही ओडिसियस बोलता रहता है कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। और ये साफ दिखता है इस इंटेंशन के पीछे उसका अपने घर, अपना राज्य और अपने परिवार के प्रति जो मोह है। भाई मुझे मोह का इंग्लिश या फिर हिंदी नहीं पता, इसलिए मैंने मोह बोला। मतलब जो भी ग्रीड या फिर अफेक्शन टाइप का कुछ है वही उसके अंदर हमेशा स्पार्क करती है कि बेटा कितना बड़ा हो गया, बीवी इतने सालों से क्या कर रही है, किंगडम में किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, ये सब। लेकिन धीरे धीरे वो जब आगे बढ़ता है तो उससे ये रियलाइज होता है कि ये घर वापसी किस कॉस्ट पे हो रही है और जो भी इसने पहले वॉर जीता उसका कॉस्ट क्या था। और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी एक इमोशनल जर्नी होती है जिसके आखिर में उसका घर जाने का इंटेंशन बस मोह नहीं रहता बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सेप्टेंस हो जाता है। फिर आता है पेनेलोपी का कैरेक्टर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर की तरह सबके सामने एक्ट तो करती है, लेकिन अकेले में वो अपनी होप खोती जा रही है। फिर आता है टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर, जो कि ओडिसियस और पेनेलोपी का बेटा होता है, जो कि अपने माँ के कंधों से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाना चाहता है और इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी करता है, क्योंकि कोई भी राजा ना होने की वजह से उसके किंगडम में बहुत ज्यादा खतरा मंडराता रहता है। और ज्यादातर खतरे तो कैसल के अंदर के ही कुछ गद्दार है जो कि उसकी मॉम मतलब पेनेलोपी से शादी करके नया राजा बनना चाहता है। और ये चीज ना ज्यादातर टाइम रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर ही करता है, लेकिन बाकी सबसे अलग वो एक्चुअली में पेनेलोपी से प्यार करता है बट टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को अपनाना नहीं चाहता। फिर आते हैं जेंडाया का कैरेक्टर। और ये मूवी देखते देखते पहले ना मुझे ये लग रहा था जेंडाया कोई गॉड वॉड है, मतलब गॉड ऑफ नेविगेशन या फिर डेथ ऐसा कुछ। लेकिन भाई लास्ट में जाके जब रिवील हुआ तब सच में बुरा लगा। मतलब वो असल में ओडिसियस का ही एक इमोशन का फिजिकल फॉर्म है। और अब आता है इस मूवी के कुछ विजुअल्स और सीक्वेंस पे। और भाई इसके सीक्वेंस मुझे इतने ज्यादा मैजिकल फील हुए क्या बताऊं। मतलब हर एक सीक्वेंस को देख के लग रहा था मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है या फिर इमेजिन किया है। मतलब वो बिल्कुल नहीं मैंने किसी सीरीज
में देख लिया वो तो रेफरेंस हुआ ना, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। मतलब इसके सीक्वेंस को देख के लग रहा था कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस मैंने देखा है, मतलब कोई रेफरेंस नहीं। और आई थिंक ना ये बहुत सारे लोगों को फील हुआ होगा। और भाई खास करके वो जो पिग वाला सीक्वेंस था उसके रिगार्डिंग तो मानो मुझे कुछ ग्लिम्स टाइप का याद हो रहा था। आई थिंक इन सीक्वेंस के बैकग्राउंड के वजह से होगा, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल और फैंटेसी मूवीज में देखने को मिलता है। लेकिन भाई पर्सनली मेरे लिए ये इतना एक्यूरेट था, मैं क्या बताऊं। और भाई एज आई सेड मैंने ओरिजिनल कंटेंट नहीं पढ़ी, इसलिए मैं ज्यादा श्योर होके नहीं बोल पा रहा। लेकिन मुझे लगता है इस मूवी में बहुत सारी चीजों को मेटाफोरिकली दिखाया गया। देखो जर्नीस के मॉन्स्टर्स तो आई थिंक ऑब्वियस है, मतलब उन्हें मेटाफोरिकली ही दिखाया गया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा हूँ। मतलब वो नीला वाला फूल वो शायद ओडिसियस का कंफर्ट था, मतलब उसे खाते ही उसे समय का कोई अंदाजा नहीं लग रहा था और वो घर जाने के सफर को भी इग्नोर कर रहा था। फिर ज़ेंडाया तो है ही, फिर वो सुअर वाला इंसिडेंट, आई थिंक वहाँ पे लोग सुअर नहीं बने थे बल्कि लोगों ने सोचा था कि वही बच जाए जिसे एटलीस्ट उन्हें खाना तो मिलेगा। फिर वो ओडिसियस के कुत्ते, आई थिंक वही उसके मोह थे, और उस लास्ट वाले कुत्ते के बाद ओडिसियस का देखना मोह पूरा खत्म हो जाता है। भाई मैं सही हूँ या गलत ये कमेंट में बताना। और भाई इन दी एंड मुझे ये बोलने में भी शर्म आ रही है कि अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये मूवी अच्छी है या नहीं, मैं इसे किसी के रिकमेंड करना चाहूंगा या नहीं। और ऑब्वियस सी आंसर है ऑफ कोर्स भाई। मैं बता नहीं सकता ये मूवी मुझे कितना ज्यादा मैजिकल और डेजा वू टाइप की वाइब दे रही थी। और भाई ये चीजें वन टाइम इन लाइफ एक्सपीरियंस है। एंड भाई इंडियन वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर्स में से एक है, तो किसी न किसी फॉर्म में ओडिसी को तो सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। इस मूवी को लेकर मेरी पर्सनल रेटिंग तो है एक एब्सोल्यूट 9। आपकी पर्सनल रेटिंग कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।